मैं सच बताऊं तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए की नहीं थी एक्टिंग, कि गाड़ी आ जाए, बंगलो आ जाए और आप स्टार बन जाए। ये सब मेरे दिमाग में था ही नहीं जब मैं आया था यहाँ पे। मैं सिर्फ आया था, इसलिए आया था ताकि मैं कुछ अच्छी आर्टिस्टिक फिल्में कर सकूं, आर्टिस्ट बन जाऊं, एक्टर बनूं। ये इसके लिए आया था मेरे दिमाग में। सच बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आया ही नहीं था। दुनिया में बहुत अच्छा सिनेमा है, मैं अगर उस सिनेमा को रोज़ भी देखूं तो भी ख़त्म नहीं होगा वो सिनेमा। इतना अच्छा सिनेमा बन रहा है दुनिया में, है ना। तो मैं बजाय वो कंप्लीट करने के मैं बकवास फिल्में क्यों देखूं। हर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी लाइफ में, मैं भी प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा कंटेंट घुसे जिससे मैं इम्प्रूव करूँ अपनी आर्ट में। और उसके लिए सिनेमा है, इतना खूबसूरत सिनेमा है कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी देखता हूँ तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं उसमें टाइम लगाऊंगा ना, एटलीस्ट अपने जीते जी मैं दुनिया के सारा अच्छा सिनेमा देख पाऊँ उनके ऊपर। अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो आर्टिस्टिक फिल्में देखें, अगर स्टार बनना चाहते तो बहुत सारा है यहाँ। मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था NSD में, तो मेरे सीनियर मुझे बोलते थे कथक का शो है, भीमसेन जोशी का शो है, या सरोद का शो है, जो उस्ताद अमजद अली ख़ान का शो है, पंडित रविशंकर का शो, उनको देख के आओ। जब हम देखने गए तो यार मुझे गुस्सा आता था, मेरे सीनियर ने मुझे कहाँ भेज दिया, एक ही राग अला पे जा रहे हैं बहुत देर तक, हैं ये क्या है। आप यकीन नहीं करिए, 6 महीने तक मेरे मुंह से गालियाँ निकली अपने सीनियर्स के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद ना मुझे मज़ा आने लगा धीरे धीरे, और उसके बिना फिर मैं रह नहीं पाया। मैं हर बार खुद अकेले जाके क्या देखना है वो डिसाइड करो, वरना बहुत मतलब खो जाओगे आप। इतना कंटेंट है बेमतलब का भरा पड़ा है, तो उसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको कि क्या देखना है मुझे, क्या नहीं देखना। मैं आपको बता नहीं सकता कितने तरीके से हेल्प करता है वो। मेरे ख्याल से जो आप बोल रहे पॉइंट ऑफ व्यू जो चेंज हुआ मेरे ख्याल से उसी की वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भी है, छोटा मोटा जो भी है, अब वरना हम भी खो जाते हैं ना। कहीं ना कहीं बचा के रखा हमने अपना को खर्च नहीं होने दिया अननेसेसरी। हमसे तो वो भी देखिए, जब हम थिएटर कर रहे थे वो सारे फॉर्म में थिएटर करते थे हम लोग, चाहे वो पारसी थिएटर हो, चाहे वो फार्स हो, चाहे मोलियर का स्टाइल हो, शेक्सपियरियन स्टाइल हो, है रियलिस्टिक हो, हमारा फोक फॉर्म हो, या हमारा जो एक स्टाइलाइज जो हमारा जो था, जिस तरीके की रामलीला होती थी वो फॉर्म हो, वो भी एक फॉर्म थी। तो सारी ये फॉर्म है, हर फॉर्म में हमने प्लेस किए हैं। तो जब आप मुझसे पूछती हैं जब कि ये आप इस तरह की फिल्में की जिसमें हाथ पैर उछाल के लाउड बोल के, वो भी हमारे लिए एक फॉर्म है एज एन एक्टर। 2003 में मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था, बाईपास। आसिफ कपाड़िया उसके असिस्टेंट थे, उसमें प्रोड्यूसर भी थे। तो मुझे किसी का ऐसे करके सर पकड़ के ऐसे मर्डर करना था, है ना, चाकू मारना था। तो मेरे ऐसे किया मैंने, ये आ गया। तो उसने बोला ये एक्सप्रेशन यहाँ क्यों आ रहा है, ताकत यहाँ से लगानी है, यहाँ पे क्यों आ रहा। तो हम भी पॉल्यूटेड थे ना पहले, कहीं ना कहीं पोल्यूशन था हमारे एक्टिंग में भी। बाय द टाइम धीरे धीरे समझ आई, कंट्रोल रखना है अपने आप को, बॉडी को, माइंड को, ये सोच के कि मेथड एक्टिंग में यूज़ करूँगा इसमें, वो सोचना नहीं चाहिए। कैरेक्टर्स की डिमांड क्या है वो उस पर रहना चाहिए, ये किस फॉर्म में है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म है, तो आपको उसमें ठीक है थोड़ा सा एक नॉच ऊपर ही करना पड़ेगा उसको। मैंने जब कमर्शियल फिल्म में काम किया तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया कि उस फॉर्म में हम थिएटर कर चुके थे। हाँ, जब ये आर्टिस्टिक फिल्में आई उसमें थोड़ा सा झटका लगा हमें, क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट डायरेक्टर थे जिन्होंने हमें रोका कि नहीं, सिर्फ आइज़ में भी एक्सप्रेशन मत लाओ, सिर्फ माइंड में रहने का क्यों नहीं दिखता, सब दिखता है। कहते हैं ना, एक्टिंग इज़ ए न्यूड आर्ट। आपकी आंखों में बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिख जाता है। आप क्या सोच रही हैं आपकी आंखों में दिख जाएगा वो। कितना सच बोल रही, कितना झूठ बोल रही, सब पता चल जाता है। बट एक यही तो जगह है जब कैमरा होता है आपके सामने, यही है ना कैमरा। हाँ, जब आपके सामने कैमरा होता है ना, तो मुझे तो लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, कि नवाज जितना अपने कैरेक्टर का सच बोल सकता है, बोल दी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। इससे बड़ी खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं मिल पाती ना, इसलिए हम भूखे हैं कि काश अपने कैरेक्टर, कोई भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसका सच उगल दूँ बस। मुझे मज़ा भी आता है कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ तो मज़ा आता है, थॉट आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में, म्यूज़िक लगा देता हूँ, ट्रैवल करता हूँ उस म्यूज़िक के साथ विद कैरेक्टर्स एंड ऑल। मज़ा तो आता है ऑफ कोर्स, और अकेले रहना अच्छा भी लगता है मुझे। जब आप कोई रोल करते हैं तो
जब आप कोई रोल मिलता है आपको तो 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी ज़िंदगी घूम जाती है आपको, वो रिवाइंड हो जाती है सारी पूरी की पूरी वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से किसी एक कैरेक्टर को आप पकड़ते हो, ये कैरेक्टर जो है वैसा सा लग रहा है और उसको आप जानते हो अच्छे से, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती कि ये बात करने का तरीका, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें को क्लैरिटी मिल जाती है जब आपने वो इस तरह का इंसान देखा होता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, अमृता सुभाष है, एक चित्रांगदा सतपुड़ा जिसके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी, अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन कमाल की एक्ट्रेस है। गीतांजलि शेरिकर है, मेरी बैचमेट है, वो है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके सामने मेरे को लगता है कि हाँ ये जो एक्ट्रेस है ना, ये समझ रही है मुझे, अंदर तक देख रही है मुझे, और मैं भी इसको अंदर तक देख सकता हूँ। वो जब चलता है ना, ये सीन जब होता है तब पता चलता है वाकई कि कहाँ क्या थॉट लेके बंदी एक्टिंग कर रही है। वो डेफिनेटली एक्ट कहते हैं ना कि जैसे हम लोग आपस में जिक्र करते हैं कि 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा एक्टर कभी कभी कम अच्छा करता है, कभी कभी बहुत अच्छा करता है। बुरा एक्टर कभी कभी कम बुरा करता है, कभी कभी बहुत बुरा करता है।